स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डर, कंफ्यूजन, यही कि पैसा डूब जाएगा? अगर हाँ, तो ये बातें आपके लिए हैं। आज हम एक ऐसा सीधा साधा ब्लूप्रिंट समझेंगे जिससे ना सिर्फ इस जोखिम को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि लंबी अवधि में अच्छी खासी दौलत भी बनाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने पैसों का एक मजबूत किला कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम पैसा डूबने के डर से निपटेंगे, फिर एक सेफ्टी नेट तैयार करेंगे, दौलत बनाने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित करेंगे और आखिर में वो विनिंग फॉर्मूला समझेंगे जो लंबे समय तक काम करता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, वो डर जो ज्यादातर लोगों को मार्केट में आने ही नहीं देता, पैसा खोने का डर। क्या ये डर वाकई इतना बड़ा है या बस एक वहम है? चलिए, भावनाओं को साइड में रखकर सीधे सीधे आंकड़ों से पूछते हैं। हाँ, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सट्टा या जुआ खेलने जैसा है? चलिए पता लगाते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, अगर कोई सिर्फ 1 साल के लिए निफ्टी 50 में पैसा लगाता है, तो भी पॉजिटिव रिटर्न की संभावना लगभग 74% है। मतलब 4 में से 3 बार फायदा। पर असली जादू तब होता है जब हम लंबे समय तक टिके रहते हैं। 5 साल में पॉजिटिव रिटर्न की संभावना बढ़कर 99% हो जाती है। और अगर कोई 10 साल या उससे ज्यादा समय तक निवेशित रहता है, तो ऐतिहासिक रूप से नुकसान की संभावना 0 है। जी हां, 0। तो ये जुआ कैसे हुआ? ये तो धैर्य का खेल है। तो अब जब डर थोड़ा कम हो गया है, तो चलिए पैसा बढ़ाने के बारे में सोचने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट तैयार करते हैं। यह है हमारे फाइनेंशियल किले की सबसे पहली और सबसे मजबूत दीवार, एक इमरजेंसी फंड। सोचिए, ये वो पैसा है जो बुरे वक्त के लिए अलग रखा गया है। इसका काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि हमें बचाना है, ताकि अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाए, जैसे नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो हमें अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की जरूरत न पड़े। तो कितना होना चाहिए ये फंड? एक सीधा सा नियम है, कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चे। इसमें आपका घर का किराया, ईएमआई, राशन पानी, बच्चों की फीस, मतलब वो सारे खर्चे जिनके बिना काम नहीं चल सकता, वो सब शामिल होने चाहिए। यहाँ पर अनुशासन बहुत जरूरी है। ये फंड सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है। ये छुट्टियां मनाने, शॉपिंग करने या फिर मार्केट गिरा है, चलो और पैसा लगा दें, जैसी चीजों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर हमने इसे इन कामों में इस्तेमाल कर लिया, तो इसका असली मकसद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी सेफ्टी नेट तैयार है। अब चलिए उस इंजन को चालू करते हैं जो हमारे लिए दौलत बनाएगा। और ये इंजन अनुशासन और लगातार कोशिश की ताकत से चलता है। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। इससे मार्केट को टाइम करने का सारा टेंशन ही खत्म हो जाता है कि कब खरीदें, कब बेचें। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जब एनएवी यानी 1 यूनिट की कीमत 60 रुपए थी, तो 6000 रुपए में 100 यूनिट्स मिली। लेकिन जब मार्केट गिरा और कीमत 40 रुपए हो गई, तो उन्हीं 6000 रुपए में 150 यूनिट्स आ गईं। मतलब गिरावट में हमें ज्यादा फायदा हुआ। और अंत में देखिए, हमारी औसत खरीद कीमत सिर्फ 51 रुपए 50 पैसे पड़ी, जबकि मार्केट वापस 60 रुपए पर आ चुका है। यही है मार्केट की गिरावट को अपने फायदे में बदलने का तरीका। और इसी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को ऑटोमेटिक करने का तरीका है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस निवेश करने का एक अनुशासित और ऑटोमेटिक तरीका है। ये भावनाओं को, डर और लालच को हमारी इन्वेस्टिंग से दूर रखता है। और एसआईपी की असली ताकत कंपाउंडिंग से आती है, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका सीधा सा मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। समय के साथ ये एक छोटा सा स्नोबॉल बनकर एक बहुत बड़े पहाड़ में बदल जाता है। ठीक है, हमारा इंजन तो चल पड़ा है, लेकिन अब हमें अपने इस इंजन को, अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित भी तो करना है। तो चलिए अपने किले के चारों ओर मजबूत दीवारें खड़ी करते हैं। अब पैसा लगाने के 2 रास्ते हैं, या तो सीधे किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदें या फिर म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाएं। देखिए, डायरेक्ट स्टॉक में रिसर्च और लगातार निगरानी की जरूरत होती है। ज्यादातर लोगों के लिए म्यूचुअल फंड एक कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित रास्ता है। क्यों? क्योंकि एक ही म्यूचुअल फंड के जरिए आपका पैसा अपने आप दर्जनों या सैकड़ों कंपनियों में बढ़ जाता है।
इसे ऐसे समझिए कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बस यही है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना। कुछ पैसा ग्रोथ के लिए इक्विटी यानी स्टॉक्स में, और कुछ पैसा स्थिरता के लिए डेप्ट यानी बॉन्ड्स में। इससे होता यह है कि जब शेयर बाजार गिरता है तो डेप्ट वाला हिस्सा आपके पोर्टफोलियो को सहारा देता है। तो कितना पैसा कहाँ लगाएं? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है, 100 माइनस आपकी उम्र। मतलब अगर किसी की उम्र 30 साल है तो उसे अपने पोर्टफोलियो का करीब 70% इक्विटी में और बाकी 30% डेट में रखना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इक्विटी का हिस्सा कम करते जाना चाहिए ताकि जोखिम भी कम हो जाए। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए उन सब को जोड़कर एक आसान एक्शन लेने लायक विनिंग फॉर्मूला बनाते हैं। ये हैं वो 4 स्तंभ जो आपकी इन्वेस्टमेंट यात्रा को मजबूत बनाते हैं। पहला, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए। दूसरा, म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कीजिए। तीसरा, एसेट एलोकेशन से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। और चौथा और सबसे ज़रूरी, कम से कम 10 साल तक टिके रहिए। बस, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक अनुशासित तरीका है जो हमेशा काम करता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली रिस्क मार्केट के रोज-रोज के उतार चढ़ाव में नहीं है। असली रिस्क तो उस दर में है जो हमें मार्केट से बाहर रहने पर मजबूर करता है और हमें लंबे समय में होने वाले मुनाफे से वंचित कर देता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम शॉर्ट टर्म के शोर को नज़रअंदाज करके लॉन्ग टर्म का गेम खेलने के लिए तैयार हैं?